जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि रिलेशन जो होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहले किसको कहते हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग उसे बोलते हैं वो जिसका डिग्री 2 हो, ठीक ना। उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो। जैसे अगर एक हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं तो हम लोग जो लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे जो a इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, बाकी b इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, ठीक ना, लिख सकते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो आ जाएगा x का, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो हमें ये पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं कि अल्फा और बीटा जो है जीरोज है, तो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो फैक्टर क्या लिखेंगे, देन करके यहाँ पर फैक्टर अगर लिखना चाहेंगे देन, तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स के फॉर्म में है, ठीक ना। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। अगर यहाँ पे अल्फा के पहले पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे माइनस पे आप लोगे, क्यों लोगे उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप लिखते हो x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो अगर 0 इधर करना होगा तो क्या आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस कारण से यहाँ पे ये लिखा जाता है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। किसका फैक्टर? फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस केस में, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। और आपको पता होगा कि एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स तो यहाँ दिया हुआ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ एफ एक्स के जगह पे आप ये लिखोगे, ठीक है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक ना, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। और यहाँ पे एक टर्म जो है वो आप के लिखोगे, ठीक ना। के जो है वो किस चीज़ को बता रहा है, वेयर यहाँ भी के होगा, वेयर के इज क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट
these equations as ax square plus bx and plus c is equal to k multiplied by, now multiply this and this, then what will we get? X square minus alpha plus beta and x plus alpha into beta. I hope you are getting this line. Okay, now we can write this equation by multiplying k, then kx square minus alpha plus beta into x multiplied by k plus alpha into beta k is equal to ax square plus bx plus c. I hope you are getting this point. Okay, now what will we do in next step? In next step we will compare, okay, coefficient of like powers on comparing आप इसे बहुत ही अच्छे से समझोगे, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर ये समझ में आ गया तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर पाओगे, ये डेरिवेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए ऑन कंपेयरिंग, तो भैया किसको किसके साथ कंपेयर करना है? वी कंपेयर दिस with like powers, okay, then what will we get here? Ax square is equal to kx square, okay, x square and x square will be cancelled, a is equal to k. Now minus alpha plus beta x into k is equal to bx, okay, and here we cancel this x and this x, and as we know that a is equal to k, here we substitute k as a minus alpha plus beta, और k का वैल्यू क्या है लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं, इज इक्वल टू b, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a, ओके, एंड नाउ द लास्ट टर्म इज अल्फा इंटू बीटा एंड k इज इक्वल टू c, देन हेयर वी कैन राइट अल्फा इंटू बीटा, ये k को हम a से रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल टू c, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c बाई a। यहाँ पे हम लोग ये दो जो टर्म है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप रट के से थक गए होंगे कि ये आता कैसे है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू है, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a होता है, कैसे? तो अभी आप इस डेरिवेशन से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या है। अब एक चीज़ यहाँ पे और हो जाता है, ठीक है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा सम है ना, इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अगर लैंग्वेज में हम इसे लिखना चाहें तो सम ऑफ जीरोज जो होगा क्या होगा? ये जो b है, ठीक है ना, b, वो b क्या है? अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, b जो है वो x का कोफिशिएंट है,
ना, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। यहाँ पे लिख सकते हैं लैंग्वेज में कोफिशिएंट ऑफ किसका, बी का, ठीक है ना, किसका मतलब बी किसका कोफिशिएंट, एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और बाहर जो साइन यहाँ पे है किस चीज़ का है, माइनस का, यहाँ आप देख पा रहे हो माइनस का साइन है, यहाँ माइनस साइन दोगे आप। एंड नाउ डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, ये ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये लाइन समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने क्या लिखा है। एंड नाउ ये प्रोडक्ट वाले के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट वाले में क्या बात करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सी है ना यहाँ पे, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो इक्वेशन में लास्ट टर्म रहेगा कांस्टेंट, वो नंबर को बताएगा, कोई भी नंबर होगा, कोई भी डिजिट होगा, ठीक है वो। और क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और समझ में अगर आ जाए ये इक्वेशन को, इसे लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।